हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे, बढ़िया में होंगे। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, बढ़िया में हूँ। तो अब जो है काफी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोग से इंटरेक्ट हो रही हूँ। तो ये बोल की वीडियो तो शायद मैं पहली वीडियो होगी मेरी ये। तो आप लोगों को बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी थी मैं कहाँ से हूँ और मैं इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी नेपाल से भी दिखा रही हूँ तो मैं हिंदी कैसे बोल पाती हूँ। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में। ठीक है, तो पहले बात यह है कि मैं इतने दिन तक कहाँ गायब थी। तो इतने दिन तक मैं गायब थी क्योंकि मैं जो है मैं कुछ काम में बिजी थी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और कुछ टाइम तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और इस वजह से भी नहीं बना पा रही थी। तो किस काम में बिजी थी तो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि मेरे घर में, मेरे ही घर के आंगन में हमारे दो शटर है। ठीक है, तो एक शटर में मैं अपनी जो है मतलब पार्लर कर रही थी। पार्लर जो है मैं बहुत पहले ही सीखी हुई थी, तो मैं इसकी भी स्टोरी कभी आप लोगों को सुनाऊंगी जरूर। तो पार्लर में जब सीखी थी उसके बाद मैं पार्लर कर रही थी और पार्लर जो है मैं घर में ही कर रही थी अभी। तो उसमें क्या हो रही थी, प्रॉब्लम बोलने से मुझे कि काफी देर तक खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, और काफी देर तक खड़ा होना जिसकी वजह से मेरी पैरों में दर्द होना और जो है ना ये लाइन वगैरह ये यहाँ की जो बाजू में काफी पेन होना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे जो है कि बस ऐसे बैठे रहना नहीं है, कुछ करना है और अर्निंग के लिए तो करना ही करना है। और यूट्यूब जो है यूट्यूब से मेरी अब इनकम कब होगी, कैसे होगी, ये भी मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, नहीं था और ना है भी, क्योंकि इसमें ग्रो होना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है और शायद ही मैं इससे मैं कुछ इनकम कर सकूं। तो मुझे इनकम चाहिए था। ठीक है, तो इनकम चाहिए था, इस वजह से मेरी एक भांजी है तो उन्होंने मुझे कहा कि मामी चलिए आप भी ऑनलाइन कीजिए, जो कि वो कर रही थी। तो मुझे भी बोली, इंस्पायर्ड की कि आप भी कीजिए। तो मैंने भी बहुत सोचा है ना, बहुत सोचा। तो हम लोग की जैसे यहाँ पे जो है टिकटॉक चलती है, तो टिकटॉक वगैरह में मैं वीडियो बनाने लगी ऑनलाइन के लिए, क्लोथिंग की। तो क्लोथिंग की मैं बिजनेस कर रही थी, इस वजह से मैं उधर समय दे रही थी और इधर वीडियो बना भी नहीं पा रही थी। तो इस वजह से मैं काफी दिन तक गायब थी। तब वहां पे मैं वीडियो बनाती रही, उसमें भी खास मुझे उसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी वीडियो में। ठीक है, तो मेरी जो ये पार्लर थी, ये पार्लर में मैंने जो ऑनलाइन के लिए मैं जो क्लोथ वगैरह लेकर आती थी, तो वो मैं अभी पार्लर में भी रख दी हूँ। तो जैसे मेरे क्लाइंट लोग आते हैं, कुछ अगल बगल के लोग आते हैं, कुछ लोगों को पता चल रही है तो वे लोग खुद आते हैं यहाँ पे और वो क्लोथ वगैरह लेके जाते हैं, उन्हें पसंद आती है और लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इधर स्विच कर ली थी अपने को। तो अभी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ और जो इसी वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी ये वीडियो बनाने के लिए। और फिर सोची वीडियो बना के भी क्या करूं, क्योंकि इसमें इनकम हो पाना पॉसिबल नहीं है और 4 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पॉसिबल नहीं है। अब वो होगा कब, उसके बाद कब मेरी सैलरी आएगी, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैं ऑनलाइन की काम करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये था रीजन कि मैं इतने दिन तक कहाँ गायब थी। और दूसरी बात कि मैं हिंदी कैसे बोलती हूँ जबकि मैं अभी नेपाल में हूँ। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि टिकटॉक चलता है, ये कौन जगह में है। तो मैं अभी नेपाल में हूँ और जो है नेपाल में आया हुआ हमारा काफी वर्ष हो गया है। यहाँ पे आया हुआ हम लोग 2000 में आए थे नेपाल। तो उससे पहले कहाँ थे, तो उससे पहले मैं बोकारो झारखंड में थी, बोकारो स्टील सिटी, जो कि उस टाइम तो बिहार था लेकिन अब जो है झारखंड हो गया है। तो हमारा जो बर्थ है वहीं पे हुआ है और वहां पे होने के बाद जो है हम लोग 2000 में तो यहाँ नेपाल चले आए थे। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे नेपाल में ही है। ठीक है, तो हमारी
जो पापा जी थे, मतलब उनकी जो यहाँ पे जो मतलब जो गांव घर कहते हैं ना, तो गांव घर था मेरे पापा का अर्घाखाची। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 2094 97 समथिंग में हम लोग यहाँ पे जगह ले लिए थे। और जगह लेने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग की मतलब घर वगैरह बना चुके थे, और उसके बाद वो बंद करके हम लोग जो है वह इंडिया में ही मतलब बोकारो में ही रहते थे। तो उस वक्त हमारी एजुकेशन, हमारी जो पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से हम लोग वहीं पर थे। पापा भी हमारे वहाँ पे, मेरे पापा का कंस्ट्रक्शन वर्क था प्लस अपना होटल था, तो पापा भी वहीं पे थे, हम लोग सबको ही वहीं पे थे। और जब 2000 में तो माइंड बना कि चलो नेपाल जाया जाए और वहीं पे मतलब रहा जाए बोल करके फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस वजह से है कि हमारी हिंदी और मतलब अच्छा से मैं बोल पाती हूँ, लेकिन अब जो है थोड़ा सा नेपाली मिक्स्ड और थोड़ा सा हिंदी मिक्स्ड भी हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा समय भी तो हो गया ना, और यहाँ पे लोगों से नेपाली बोलते बोलते हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज भी थोड़ा सा मिक्सड अप हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग माइंड भी नहीं करोगे। और बीच बीच में जैसे हम लोग नेपाली भी बोलते, जब शुरू आए थे ना, तो हमें तो नेपाली बिल्कुल भी बोलने नहीं आता था, हिंदी बोलते थे और मतलब थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते थे, लेकिन बोलने नहीं आता था। और अब जो है अभी भी मतलब कंफ्यूज तो होते थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हिंदी मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा नेपाली मिक्स होता है, हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी हमारी यहाँ पे अब सिचुएशन हो गई है। तो हिंदी भी जो है काफी हम लोग भूल भी चुके हैं, और शायद ही उतना अच्छा से अब हिंदी भी बोल पाते हैं जैसे मुझे लगता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी, और ये था रीजन की मैं इतने दिन तक मैं कहाँ थी। और हाँ, बीच बीच में हम लोग कभी कभी जाते हैं अपने वहाँ पे बोकारो में, तो अभी भी बहुत मिस करते हैं वहाँ पे। हमारी एजुकेशन, हमारी सब कुछ हमारे मतलब बोकारो में ही हुआ था, तो हम लोग की बर्थ, हमारी एजुकेशन, और काफी मिस करते हैं वहाँ पे, काफी मिस करते हैं हम लोग। और अभी जो है ना कुछ दिन पहले ही मतलब मैं यहाँ पे हमारी कुछ काम थी बोकारो में भी, तो जैसे मैं, पापा और मेरी बड़ी दीदी, हम 3 लोग वहाँ पे गए थे। और उसी की कुछ वीडियो है, वो भी मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ, वो भी हो चुकी 2 महीना लगभग हो चुका है वहाँ पे गया हुआ। देखिए अभी तक मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ वो वीडियो भी, तो जल्दी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ वो शेयर करने के लिए। और वहाँ पे ना एक आंटी से मिली, जो कि मतलब मैं तो शायद बहुत ही छोटी थी, बहुत छोटी थी, मुझे उतना सा से याद भी नहीं है। मेरी बड़ी दीदी को याद था और मेरी मझली दीदी को भी थोड़ा थोड़ा उसे याद था, लेकिन वो आंटी जो है ना वो हमें पहचान ली। तो इतना मतलब मुझे तो इतना मतलब अंदर से एकदम इमोशनली फील हुआ कि देखो हम लोग कितने साल के बाद मतलब 2000 में, मतलब 2000 से भी मतलब पहले वो आंटी से हम लोग मिले हुए थे। क्योंकि उसके बाद जो हम लोग, मुझे वो भी याद नहीं है कि मतलब छोटी थी, याद भी नहीं है कि मतलब जिस जगह पे हम लोग थे उस जगह से थोड़ा सा आगे में हम लोग शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद से वो आंटी से हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं था कुछ, मतलब मतलब वही मतलब एरिया में रहते थे, फिर भी हम लोग की जो है ना मतलब देख भेंट बोलते हैं ना, मतलब मोल मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन इतनी वर्ष के बाद भी वो आंटी मतलब बात करते करते पहचान ली, हमें पहचान ली। तो मुझे कहे कि तुम तो बहुत छोटी थी, तुम्हें तो उतना कुछ याद भी नहीं है। बड़ी दीदी जी जो थी वो शायद वो भी छोटी तो छोटी थी, लेकिन फिर भी दीदी को मतलब याद था, मतलब जैसे बात करते करते उन्हें याद आ गया कि हाँ ये वो आंटी है, वो अंकल है बोल करके याद आया। तो हम लोग काफी इमोशनल भी हो गए थे वहां पे, और काफी अच्छा भी लग रहा था हम लोग वहां पे जब गए थे। तो लेकिन क्या थे ना, तो जो माहौल हम लोग का पहले था ना, इतना खूबसूरत था वो बोकारो, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन। मतलब बोकारो में कहा जाता था कि उस टाइम में मतलब कि सबसे मतलब इन्वायरमेंटल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे साफ सुथरा जगह बोकारो सिटी। अब इतना मतलब देख के भी रोना आ गया कि मतलब कैसे था पहले, कि मतलब लोग मतलब उस जगह को इतना अप्रिशिएट करते थे कि मतलब अब देखो वो जगह कैसे हो गई, पूरा खंडहर जैसे
मतलब जैसे अब कुछ लोग निजी भी ले चुके ना घर, तो उन लोग अपना घर को अच्छा से बना चुके हैं। लेकिन अब जो वहाँ के जो सरकारी जो क्वार्टर्स थे, जो रूम्स थे, तो वो एकदम ही मतलब बैड कंडीशन में हो गए हैं, एकदम बैड कंडीशन। तो वो सब देख के भी बहुत बुरा लगा हम लोगों को, बहुत इमोशनल हुए। मतलब एक बचपन, मतलब वहीं जन्मे वहीं बड़े हुए, मतलब क्या ही बोलूं कि मतलब वो सोचो वो फील कैसा मतलब होता है अपने बचपन का जगह जब छोड़ो तो। ठीक है, तो ये था मतलब जो है। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करूंगी। और जो है बस अब आज तक के लिए इतने ही। तो आप लोग बने रहिएगा, मतलब मैं जल्द ही मतलब वो बोकारो वाली में जो सीरीज बोलिए या आप पार्ट बोलिए, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, अपना ख्याल रखना। बहुत सारा गर्मी काफी है अभी यहाँ पे, बहुत गर्मी है और गर्मी का मौसम चला, बहुत सारा पानी पीना और ज्यादा धूप में मत निकलना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।